से। फिर सप्लाई में फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी इस तरह से लिख दिया। फर्म ए का लिख दिया 1 से लेकर के 5 तक, फर्म बी का 2 से लेकर के 6 तक, फर्म सी का 3 से लेकर 7 तक। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल इन इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का टोटल होता है, तो इसका टोटल कर दिया। अब चौथे कॉन्सेप्ट में आते हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of different quantities of the commodity supplied at different prices during a given period of time। तो ये सप्लाई कर्व ये दो टाइप के हो गए, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन of different quantities of a commodity supplied by an individual firm at different prices during a given period of time। And market supply curve is graphical presentation या diagrammatic presentation of different quantities of a commodity supplied at different prices by all individual firms during a given period of time। अब इसको भी डायग्राम से समझ सकते हैं। एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाई को लिखा, ऊपर के जो सप्लाई शेड्यूल है उसी के इंफॉर्मेशन से ये बनाया, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाई को दिखाया और वाई एक्सिस पर प्राइस को दिखाया, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर इनके क्वांटिटी सप्लाई की प्लॉटिंग कर ली, और सारे फर्म ए के सारे क्वांटिटीज को मिलाया, तो फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी का सब सप्लाई हो गया, और मार्केट सप्लाई का भी इस तरह से। ध्यान रखेंगे मार्केट सप्लाई का जब पैटर्न होगा, इन तीनों इंडिविजुअल सप्लाई का वो टोटल होता है, वो जो पैटर्न होता है। अब इस सप्लाई से रिलेटेड फिफ्थ कॉन्सेप्ट में आते हैं। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अब ये सप्लाई फंक्शन ये दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन refers to the functional relationship between individual supply and factors affecting individual supply। और मार्केट सप्लाई